खुशियाँ से। और ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा मोटू सा कबीर, जिसका 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। 13 अक्टूबर कंप्लीट होते ही इसका 4th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा हो गया, हमें अभी तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया मेरा बेटू। और क्या हुआ? पापा जा रहे हैं छोड़ के। चलो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। पापा क्लास लेने जा रहे हैं आपको छोड़ के। और मेरे बिट्टू सो गाइज, आज तो मैंने कुछ नया ट्राई किया मेकअप। कभी मैंने इस तरीके से मेकअप नहीं किया था। सो आज कुछ नया ट्राई किया है एंड आई थिंक मुझ पे ये सूट कर रहा है। थोड़ी देर तो बैठा है ये शांति से, पता नहीं कब तक बैठेगा। जब भी ये रोना शुरू कर देगा मैं फिर वापस कंटिन्यू करूँगी मेरी भांजी है उसको देख के। सो बाय टाइटल आप लोग जान ही रहे हैं मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरा डिलीवरी स्टोरी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और बहुत कुछ। सो बेसिकली मम्मी को सुन रहे हो बेटू? मम्मी बोर कर रही है, मम्मी बोरिंग है, पापा इंटरेस्टिंग है। ये सबसे ज़्यादा अपने पापा से ज़्यादा अटैच्ड है। ये उनका आवाज़ सुनते ही एकदम उछलने लग जाता है कि पापा है ना बेटा। नहीं अच्छा लग रहा मम्मी के साथ। ओ मेरे बेटू, इसका दिख रहा होगा आपको, एक साइड से टकला है और दूसरे साइड से इसके बाल है। सो बेसिकली ये करता क्या है, एक हाथ से अपना बाल इस तरीके से ऐसे करके नोचता है और उसके पूरे हाथ में बाल 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 रहता है ना बेटू? टकला होने का बहुत शौक है। टकला कर दे मम्मा, मम्मा टकला कर दे कबीर को, कबीर को टकला कर दे मम्मा। तो टकलो टकलो टकलो, मैं टकलो टकलो टकलो। अच्छा नहीं नहीं, दे 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 दे, मिच्छी को दे दे, मिच्छी को दे दे। चलो बाय बोलो, मम्मा इन लोग से बातें करेंगी ढेर सारा। टाटा बोल दो, निन्नी करने जाओ, दीदी निन्नी करा देगी आपको, सोना है। मेरा बेटू, मेरा टुकलू, मेरा टुकलू, मेरा कबीलू, मेरा पुगलू, अब प्यारे से बेटू, प्यारे से बेटू। खुद को देख रहे हो तुम? खुद को देख रहे हो? खुद को देख लियो। मेरा प्यारा बेटा। चलो गाइज मैं इसको देख के आती हूँ एंड आई विल टॉक टू यू। सो गाइज अभी वो सो रहा है तो अब हम लोग बात कर सकते हैं। उसका टाइम का कोई अता पता नहीं हो, कभी भी सो सकता है, कभी भी उठ सकता है, कभी भी परेशान कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं विथ माई डिलीवरी स्टोरी। मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है एंड मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ओके, सो बेसिकली कबीर हुआ 38 वीक्स में, मतलब मेरा 38 वीक्स कंप्लीट होके 1-2 दिन में कबीर हुआ। और मेरा जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस मेरे स्टार्ट हुए थे वो 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुए थे। मुझे मैं यूजुअली डेली शाम को वॉकिंग करती थी, तो वॉक करते वक्त मुझे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लगा, जस्ट लाइट, थोड़ा थोड़ा फील होने लगा जैसे पीरियड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसी तरीके से मुझे कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लगे। बट मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि अब शायद मेरा डिलीवरी डेट पास आने वाला है, तो वो हल्का आधे घंटे के लिए थोड़ा धीरे धीरे 5 मिनट्स में आने लगा था कॉन्ट्रैक्शन जैसा। मुझे लगा शायद आज उसी दिन डिलीवरी हो जाएगा, बट आधे घंटे में बंद हो गया। सो दैट डे हम लोग रात को सो गए, शाम को हुआ था वो चीज़, और हम लोग सोए और बीच रात में मुझे सडनली वापस पेन उठा और थोड़ा हल्का मुझे स्लाइटली ब्लीडिंग होने लगा। सो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब ब्लीडिंग होने लगे या वाटर ब्रेक हो जाए या हर 5-5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगे तो यू शुड गो टू
हॉस्पिटल। तो मुझे लगा ओके अब तो जाना ही पड़ेगा, ब्लीडिंग हो रहा है, आई कांट वेट। मैंने फ़ोन लगाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि आपको एक बार चेक करने के लिए आना पड़ेगा। इट वाज आई थिंक अराउंड मिडनाइट 2:30 3 o'clock आई थिंक। फिर हम लोग डॉक्टर के वहाँ पे गए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि आई एम 1 सेंटीमीटर डायलेटेड। सो बेसिकली बेबी का लेबर, मतलब बेबी बॉर्न होने के लिए 10 सेंटीमीटर्स तक तुम्हारा जो सर्विक्स है वो डायलेट होना चाहिए था, डायलेट होना चाहिए, बट मेरा 1 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। सो एडमिट आई थिंक तभी करता है जब तक 3 सेंटीमीटर्स डायलेट नहीं हो जाते, तो मेरा सिर्फ 1 सेंटीमीटर डायलेटेड था। तो बाकी सब फिर चेकअप वगैरह हुआ, चेक वगैरह किए, और बेबी का सब देख रहे थे कि हार्ट बीट कैसा है, क्या फंक्शनिंग है, क्या चीज़ हो रहा है। तो मुझे थोड़ा वेट करने के लिए बोला गया था। आई थिंक ये सब करते करते सुबह के 4-5 बज गए थे। तो आई थिंक एक टेस्ट था जिसमें मुझे खाली पेट नहीं रहना था। तो मेरे साथ मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड थे, तो वो दोनों वापस घर गए, मेरे लिए कॉफ़ी और कुछ नाश्ता वगैरह लेके आए, और मैं तब तक वेट कर रही थी। और वापस हम वो लोग आए, मैंने चाय मतलब कॉफ़ी वगैरह पिया, खाना वगैरह खाया, और वापस उन लोगों ने चेक किया बेबी का मूवमेंट देखने के लिए। तो उससे उन लोग को पता चला कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी लेबर नहीं होने वाला है। फिर उस दिन मैं गई घर पे, एंड एक दिन कुछ नहीं हुआ, एक दिन मतलब लिटरली कुछ नहीं हुआ, नो साइंस ऑफ लेबर, नथिंग। उसके बाद अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे हुआ कॉन्ट्रैक्शंस वापस स्टार्ट ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मतलब इट वाज अनबेरेबल, मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन आ गया था। हॉस्पिटल मेरे घर के एकदम पास ही था। तो मैंने जल्दी उस पेन में भी मैंने, क्योंकि मम्मी बोल रही थी भूखे पेट नहीं रहना बेटू, खा लो, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, जल्दी कर लो और चलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह फटाफट खा लिया। उस पेन में मुझे उतना मन भी नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट करने का लिटरली, बट ब्रेकफास्ट मैंने किया। मैं और मेरे हस्बैंड, मैं और हॉस्पिटल चले गए, एंड तब डॉक्टर ने चेक किया तो आई वॉज रेडी टू गेट एडमिट, मतलब एडमिट होने के लिए मैं तैयार हो गई थी। मेरा 3 सेंटीमीटर्स डायलेट हो चुका था। सो ये है 11 बजे के आसपास। नाउ कोविड के टाइम पे इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन। जो डॉक्टर थी वो जान पहचान की थी, तो मुझे डायरेक्ट जो रूम अलॉट किया था वो मैं वहाँ पे नहीं थी, डायरेक्ट जो लेबर रूम था मैं सीधा वहीं पे ही चली गई थी। तो वहाँ पे वही ड्रेस वगैरह चेंज किया उन लोग के यूनिफॉर्म में, और जो भी क्या बोलते उसको, आई थिंक पिटोसिन तो नहीं था, आई थिंक, मुझे नहीं याद है, बट जो भी था आईवी फ्लूइड वगैरह वो सब स्टार्ट किया उन लोगों ने, एंड मुझे लेटा दिया। मैं लेटी हुई थी, आई वॉज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, हर 5-5 मिनट में बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, एंड जस्ट मैं यही कर रही थी, मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, आई वॉज जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे आई वॉज लाइक यही कर रही थी, और उससे काफ़ी हद तक मेरा पेन रिड्यूस हो रहा था। बट येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब उस टाइम पे पेन होता है तब तुम्हारा कोई सेंसेस काम नहीं करता, तुम ये तक भूल जाते हो कि तुम्हें सांस अंदर बाहर करना है। इट इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो धीरे धीरे डॉक्टर्स आ रहे थे, फिर डॉक्टर आ रही थी, चेक कर रहे थे मैं कितना डायलेट हुई हूँ, और मेरा डायलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा था, फास्ट हो गया था डायलेशन। मैं मतलब थोड़ी देर में आए तो मेरा 5 सेंटीमीटर्स डायलेट हो गई थी। उसके बाद वापस थोड़ी देर में 1 घंटे में आए मेरा 7 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। बट 7 सेंटीमीटर तक आई वॉज ओके, आई वॉज बेयरिंग माई पेन, मतलब मैं काफ़ी हद तक पेन बेयर कर चुकी थी। इट वॉज अराउंड 7 सेंटीमीटर्स मेरा डायलेट हो गया था, आई थिंक आफ्टरनून 2 o'clock तक, 2 to 3 o'clock तक मैं कंट्रोल कर रही थी। आई वॉज ओके विथ इट। सो उसके बाद
वापस डॉक्टर आई तो थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रैक्शन मतलब डायलेशन वहाँ पे स्टॉप जैसा हो गया था, थोड़ा नहीं हो रहा था मेरा डायलेशन। एंड उससे पहले ऐसा सिचुएशन था कि 7 सेंटीमीटर्स तक आई वॉज ओके, बट उसके बाद आई कुडंट बेयर द पेन, मतलब मैं बेयर नहीं कर पा रही थी, मैं बिल्कुल बेयर नहीं कर पा रही थी। तो आई हैड टू चूज एपिड्यूरल। एपिड्यूरल गाइज ये होता है कि तुम्हारे स्पाइन में इंजेक्ट किया जाता है और वो तुम्हारा यहाँ से लेके नीचे तक तुम्हारा जो बॉडी है उसको नम कर देता है, पेनलेस कर देता है। दैट इज़ एपिड्यूरल। एंड मुझे वो चीज़ लेना पड़ा। आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ एपिड्यूरल। मैं एकदम ठान ली थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना है और मुझे एपिड्यूरल नहीं करना है। बट हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज़ जो बिना एपिड्यूरल के नेचुरल बर्थ किए हैं, लिटरली हैट्स ऑफ। बट मुझे एपिड्यूरल लेना पड़ा। एंड उसके बाद डॉक्टर आई थोड़ी देर में। उन्होंने चेक किया तो मैं 7 सेंटीमीटर्स तक ही थी, मैं डायलेट नहीं हो रही थी। एपिड्यूरल में होता ये है कि तुम्हारा शायद डायलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है एंड योर बॉडी स्टार्ट्स टू शेक, शेकिंग फील, अचानक से शेक होने लगता है और मैं पूरा ऐसे शेक कर रही थी बहुत ड्यू टू एपिड्यूरल। फिर उसके बाद डॉक्टर को लगा कि उनको मेरा वाटर ब्रेक करना चाहिए, तो वो आई, मेरा वाटर ब्रेक किया। वाटर जैसे ही ब्रेक किया 9 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। सो आई वॉज रेडी फॉर माई बेबीज बर्थ, मतलब आई वॉज रेडी टू पुश। नाउ पुश करते वक्त आई थिंक मैंने 15 मिनट्स पुश किया है। 15 मिनट्स में पुश किया और ये आ गया। सो पुश करते वक्त मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था। मेरे हस्बैंड भी तब मेरे साथ थे। ही वॉज अफ्रेड। वो देख के घबरा से गए थे, वो सब देख के घबरा गए थे। सो सिचुएशन ऐसा था कबीर का कि उसका थोड़ा सा जो सर्विक्स में उसका हेड होना चाहिए था वो थोड़ा सा टिल्टेड था, पोजीशन थोड़ा टिल्टेड था। तो आई हैड टू पुश वेरी हार्ड। एंड वो लोग जैसे ही मैं थोड़ा, वो लोग बोलते हैं पुश करने एंड आई हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड जस्ट पुश एंड बहुत ज़ोर से दम लगाना पड़ता है। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी। एंड ऊपर से पेन। नाउ गाइज एपिड्यूरल सिर्फ 1 घंटा वर्क किया। फिर उसके बाद जब मेरा लेबर टाइम आया, जब व्हेन आई वॉज रेडी टू पुश, एपिड्यूरल डिडंट वर्क एट ऑल। मतलब बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे एपिड्यूरल दिया गया है। वो वैसा ही पेन स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग आई वॉज पुशिंग। सो आई वॉज पुशिंग एंड वो लोग जैसे ही पुश करती थी वो लोग रुकने बोलते थे। डॉपलर से हार्ट बीट बेबी का चेक करते थे। फिर सब नॉर्मल होता था। फिर अगेन आई हैड टू पुश। फिर वापस चेक करते हैं बेबी का हार्ट बीट एंड अगेन आई हैड टू पुश एंड इट वाज अ लंबा प्रोसेस बट हो गया इन 15 मिनट्स। जब वो निकलने वाला था मैं तब तक नहीं चिल्लाई थी। जब वो जस्ट निकला और बाप रे आई, मैं एकदम चिल्ला रही आ करके बहुत जोर से। एंड टड़ा, मेरा बेबी आ गया। और ऐसे डॉक्टर ने ऐसे लिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस इट्स अ बॉय और मेरे हाथ में दे दिया। एंड दैट वाज द मोमेंट गाइस। इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। आई मतलब अनबिलीवेबल। मेरे हस्बैंड पीछे बैठे थे। ही वाज लाइक सन, नो रिएक्शन। ही वाज लाइक very 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 happy क्योंकि he couldn't react only, he was just like son. So फिर उसको मेरे हाथ में दिया, रोया। he was like ऐसे देखा और फिर रो रहा था जोर जोर से। फिर डॉक्टर्स को जल्दी लेके जाना पड़ा क्योंकि पीडियाट्रिशियंस वगैरह होते हैं, वो लोग चेक करते हैं बेबी के रिफ्लेक्सेस, जो भी चीज़ होती है वो सब चेक करते हैं, बेबी वेट वगैरह जो भी है। एंड मेरा गाइज एपिजियोटमी भी हुआ है। एपिजियोटमी इज़ योर वजाइना, आपका जो वजाइना होता है उसको कट किया जाता है सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द बेबी टू कम आउट। सो मेरा एपिजियोटमी भी हुआ है। एंड जब एपिजियोटमी हुआ था आई थिंक माई हस्बैंड हैड सीन दैट। सो वो देख के है वो थोड़े नर्वस जैसे हो गए थे बट देन ही वॉज ओके। नाउ
आफ्टर द डिलीवरी, जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद एपिजियोटमी का स्टिच वगैरह जो भी करना था उन लोगों ने किया। बेबी को ऊपर लेके गए रूम में, देयर वाज माय फैमिली, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड थे, उन लोग के हाथ में दिया एंड एवरीथिंग वाज ला ला ला। बट तब तक मेरा एपिजियोटमी जो भी था वो हुआ। मेरी डॉक्टर आंटी बहुत बहुत प्यारी है, तो शी गेव मी चॉकलेट एंड ऑल, खिलाई वो। एंड शी सेड कि तुम्हें देख के लगता तो नहीं है बट यू आर अ ब्रेव गर्ल। आई वाज लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड जब सब हुआ मुझे भी ऊपर लेके गए टू द रूम एंड थोड़ी देर तक पेन रियलाइज नहीं हुआ बेबी की खुशी में। इट वॉज लाइक ऑल हैप्पी 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 हैप्पी। बट धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम स्टार्ट हुआ मेरा पेन, एपिजियोटमी वाला जो उन लोगों ने कट किया था। सो इट वॉज वेरी बैड। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं हिल नहीं पाती थी, मैं स्टैंड नहीं कर पाती थी, मुझे किसी ना किसी को मुझे वॉशरूम लेके जाना पड़ता था। देयर वाज अ स्पेशल नर्स जो मुझे नहलाने आती थी। डॉक्टर मतलब आई थिंक वो हर हॉस्पिटल में होता होगा, बट नहलाने आती थी। वो लोग ही सब नर्सिंग वगैरह करते थे एंड एवरीथिंग। और सडनली आई थिंक हुआ ये था अबाउट माई पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना। बेबी होने के थोड़े टाइम बाद आई वॉज वेरी हैप्पी, सब अच्छा हो रहा था। अचानक से आई स्टार्टेड फीलिंग ब्लू। आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग ब्लू एंड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। आई वॉज हैप्पी बट देयर वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट राइट, दैट वॉज नॉट बिल्कुल भी राइट नहीं फील हो रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। आई टॉक टू माई डॉक्टर एंड शी सेड कि तुम्हें पोस्टमार्टम ब्लूज हो रहे हैं। तो आई थॉट ठीक है, इट्स नॉर्मल। ड्यूरिंग माई एज यू सम ऑफ यू गाइज माइट बी नोइंग कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी सिंस लास्ट 3-4 years। बट मेरे प्रेगनेंसी में आई वॉज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा हो गया था मेरा एंड मैं काफ़ी हद तक एनजाइटी से बाहर निकल चुकी थी। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई वॉज वेरी हैप्पी। बट आफ्टर प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस इज तुम्हारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते, मतलब कुछ लोचा हो जाता है, जिसकी वजह से यू स्टार्ट फीलिंग ब्लू। मोस्ट ऑफ द मॉम्स, न्यू मॉम्स, इन लोग के साथ ऐसा होता है एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो मुझे हुआ एंड 1 महीना आई वॉज लिटरली इन डिप्रेशन। आई वॉज इन डिप्रेशन, इट वॉज वेरी हार्ड, टफ टाइम फॉर मी। बहुत अजीब लगता था, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। एंड स्टार्टिंग में मुझे स्टार्टिंग के 1-2 डेज मुझे दूध भी नहीं आया था, बट देन नाउ आई एम गुड एंड नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। आई एम आउट ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड इट इज़ नॉट अ बिग डील गाइज। सबको होता है, मोस्टली न्यू मॉम्स को होता है एंड आई वॉज वन ऑफ देम। नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ मैं एक्चुअली सूरत से अभी रांची आई हूँ यहाँ, ये मेरा ससुराल है, मैं ससुराल में हूँ क्योंकि कबीर के नाना नानी ने तो देख लिया बट दादा दादी वो लेफ्ट। सो वी हैड टू कम हियर टू रांची सो दैट दादा दादी भी कबीर के देख लिए एंड अभी वो लोग ने भी देख लिया। सो आई एम हैप्पी एंड थोड़े दिनों में मैं वापस सूरत जाऊँगी एंड कबीर इज़ एकदम एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बच्चा है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है, रात को सो जाता है, ज़्यादा नहीं रोता है। टच वुड, thank you God that everything is fine, his health is all good, everything is all good, I am good, my husband is good, everybody is happy, सब खुश है and everything is fine. So guys, यही था मेरा डिलीवरी स्टोरी एंड इफ़ यू गाइज चाहते हो कि मैं और डिटेल में तुम लोग को शेयर करूँ अबाउट माई पोस्टमार्टम डिप्रेशन, आई मेक अनदर वीडियो एंड मैं आप लोग को डिटेल में शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुआ है. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो.
and see you guys in my next video.